लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। साउथ एशियाई देशों इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड में आए भीषण बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। कई देशों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी हैं। इंडोनेशिया में मौत का आंकड़ा बढ़कर 502 हो गया है, जबकि 508 लोग अब भी लापता हैं। वहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने ये अपडेट जारी किया है। श्रीलंका में कम से कम 340 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी कोलंबो में रात भर पानी बढ़ने के बाद अब बारिश रुक गई है, जिससे उम्मीद है कि पानी कम होना शुरू होगा। श्रीलंका और इंडोनेशिया दोनों ने राहत कार्यों के लिए सेना को तैनात किया है। थाईलैंड के दक्षिणी हिस्सों में आई बाढ़ में 176 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले 10 वर्षों में वहां की सबसे घातक बाढ़ मानी जा रही है। मलेशिया के उत्तरी पैलेस राज्य से 2 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं ने इसकी जानकारी दी है। 80 साल की खालिदा जिया को 23 नवंबर को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनके सीने में इन्फेक्शन हुआ था, जिससे उनके दिल और फेफड़ों पर असर पड़ा था। उनकी तबीयत और बिगड़ने के कारण 4 दिन बाद उन्हें कोरोनरी केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया। एक न्यूज पोर्टल के मुताबिक बीएनपी के उपाध्यक्ष अहमद आजम खान ने कहा, खालिदा जिया की हालत बहुत नाजुक है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उन्होंने कहा, इसे बहुत गंभीर स्थिति भी कह सकते हैं। इस समय पूरे देश से दुआ मांगने के अलावा और कुछ कहने को नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन के साथ हुई बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन अभी भी और काम किया जाना बाकी है। फ्लोरिडा में हुई इस बातचीत में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था, जिसका नेतृत्व यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव कर रहे थे। रुस्तम यूक्रेन के नए मुख्य वार्ताकार हैं। इस बैठक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर भी मौजूद थे। विटकॉफ अगले हफ्ते बातचीत के लिए मॉस्को जाने वाले हैं। उमेरोव को यूक्रेनी राष्ट्रपति के शीर्ष वार्ताकार एंड्री यर्मेक की जगह लाया गया है, जिन्होंने अपने घर पर हुई एक भ्रष्टाचार रोधी छापेमारी के बाद पद छोड़ दिया था। ये बैठक 2 हफ्तों से चल रही गहन कूटनीतिक गतिविधियों का ताजा कदम है। तुर्की ने मानव रहित लड़ाकू जेट किजी लेल्मा का सफल परीक्षण किया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की कंपनी बायकार ने मानव रहित लड़ाकू जेट किजी लेल्मा ने पहली बार हवा में उड़ते हुए एक तेज रफ्तार ड्रोन को टारगेट किया और हवा से हवा मिसाइल से सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। किजी लेल्मा ने 5 F-15 लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भरी, फिर रडार की मदद से दूर उड़ रहे टारगेट का पता लगाया और उस पर नजर रखी। इसके बाद इसके स्वदेशी गोदान मिसाइल दागी गई। मिसाइल ने निशाना साधते हुए ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। खास बात यह है कि किजी लेल्मा का रडार सिग्नेचर मौजूदा लड़ाकू विमानों से बहुत कम है, यानी ये दुश्मन को बहुत दूर से देख सकता है, लेकिन दुश्मन इसे आसानी से नहीं देख पाएगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में नोक कुंडी स्थित फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक हुआ है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मेन गेट के पास एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि गेट टूट गया। इसके बाद 6 हथियारबंद लड़ाके अंदर घुस आए। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। भारी गोलीबारी के बाद 3 हमलावरों की मौत हो गई। वहीं डॉन के ही कुछ सूत्रों ने 6 हमलावरों के मारे जाने का दावा किया है। इस बीच पंजगुर जिले के गुरमाकन इलाके में भी एक एफसी चेकपोस्ट पर हमला हुआ। एफसी के प्रवक्ता ने दावा किया कि दोनों अटैक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किए हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।